जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता है। मंदिर के ऊपर से उड़ना निषिद्ध है। मुख्य गुंबद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य रहती है। जिस दिशा में हवा चलती है, पूरी मंदिर पर लगा झंडा उस दिशा के ठीक उल्टा फहराया जाता है। कहा जाता है कि गरुड़ पक्षी, जिन्हें पक्षियों का राजा माना गया है, वे खुद भगवान की देखरेख करते हैं। जगन्नाथपुरी में सूर्य की किरणें मंदिर से टकराकर मंदिर पर ही परछाई बनाती हैं। मंदिर के ढांचे पर ही परछाई बनने के कारण वह जमीन तक नहीं पहुंचती और न ही नजर आती हैं। अतः जगन्नाथपुरी में परछाई नहीं बनती। इसी तरह मंदिर की धूप में भी कभी परछाई नहीं बनती। जगन्नाथ जी की मूर्तियां, जो कि लकड़ी की बनी हुई हैं, उनके क्षय होने का डर रहता है। इसलिए उन्हें 8, 9 या 12 साल में बदला जाता है। यह मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। आंखें क्यों? जगन्नाथ जी की आंखें दुनिया भर के भक्तों के लिए उनकी सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता का प्रतीक है। आंखों को आत्मा की खिड़की माना गया है और भगवान जगन्नाथ जी की आंखें उनकी दिव्य दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। जब मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ जी के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता सा महसूस होता है। यही पदार्थ अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह अभी भी जीवित अवस्था में है। यह भगवान का दिल है, लेकिन इसको देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जब मूर्तियों को बदला जाता है, तब पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं। मंदिर से कोई भी व्यक्ति महाप्रसाद लिए बिना नहीं जाता। यह प्रसाद एक अनोखे अंदाज में बनाया जाता है। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और प्रत्येक बर्तन के शीर्ष पर दबाव के अंतर के कारण पहले बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पक जाता है। मंदिर की रसोई घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। चाहे कितने ही वहां पे श्रद्धालु आ जाए, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है और जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, यह एक रहस्य ही है। और एक और अद्भुत बात यह है कि हर रोज इसे बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। माना जाता है कि यदि एक दिन ध्वजा को ना बदला जाए, तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। समुद्र की ध्वनि मंदिर के अंदर कदम रखते ही सुनाई नहीं देती और मंदिर के बाहर आते ही समुद्र की लहरों की ध्वनि हमको सुनाई देती है। मंदिर का शिखर 20 फीट ऊंचा, जिस पर सुदर्शन चक्र इस प्रकार स्थित है कि पूरे शहर में हर जगह से उसे देखा जा सकता है और कहीं से भी देखे ऐसा लगता है कि उसका मुख हमारी ही तरफ दिखाई पड़ता है। यह थी जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें।